हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं सभी हेल्पिंग वर्ब को एक साथ। हम इस क्लास में सभी हेल्पिंग वर्ब को एक साथ पढ़ेंगे और जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सारे हेल्पिंग वर्ब को आज एक साथ पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम जान जाएं कि टेंसेस के अलावा, वैसे तो नॉर्मली आप जानते होंगे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंसेस में होता है, लेकिन उसके अलावा भी कहाँ कहाँ होता है तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जानना जरूरी है क्योंकि हम जब तक सही से हर एक वर्ड का प्रयोग अच्छे से उसका यूजेस नहीं जान जाएंगे तब तक हम सेंटेंस को गलत लिखेंगे। तो सेंटेंस को सही लिखना है, सही इंग्लिश बोलनी है और सही इंग्लिश जाननी है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे सभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं, इसको पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब के अलावा भी इसको क्या कहते हैं, इसके और भी क्या नाम है, इस सबको आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेट्स बिगिन। देखिए, जैसे कि हम आज का टॉपिक आपसे बताएं कि ऑल हेल्पिंग वर्ब, सभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जितना हम जानते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, उन सबको हम पहले जान जाते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, ही, हैव, हैज और हैड। ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके अलावा भी होते हैं विल, सेल, तो ये सब कैन, कुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन मे, माइट, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में नहीं आते। ये आते हैं मॉडल वर्ब की कैटेगरी में। हालांकि हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है, भाग है मॉडल वर्ब, लेकिन उसको हम मॉडल वर्ब की कैटेगरी में पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में हम आज पढ़ेंगे इज, एम, आर, वाज, वर और हैव, हैड, हैज। जो इतने सारे हेल्पिंग वर्ब हैं उनको हम कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करके एक एक का एग्जाम्पल देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस टेंसेस के अलावा कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बताएं कि कितने हेल्पिंग वर्ब हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज और हैड। इन सबको कैटेगराइज अगर करें तो कैटेगराइज करने पर एक कैसे लिखे जाएंगे, तो हम कह सकते हैं टू बी, हैव, सॉरी, बी, बी, टू हैव और टू डू, ऐसा कह सकते हैं। चाहे तो आप ऐसा भी कह सकते हैं बी, हैव और डू। तो हम इतने हेल्पिंग वर्ब आपको बताए। इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब है। एक कौन सी कैटेगरी में आया, बी की कैटेगरी में आया। और हैव, हैज, हैड किसकी कैटेगरी में आया, हैव की कैटेगरी में आया। उसके बाद डू, डज और डिड, ये किसकी कैटेगरी में आया, तो डू। तो कहीं पर अगर लिखा हो कि वर्ब बी, वर्ब हैव, वर्ब डू, तो आप ये समझ जाइएगा कि इसके अंतर्गत ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है, बहुत सारी बुक्स में ऐसे ही रहती हैं, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम जैसा कि हम आपसे बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब को एलेक्जरी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब कहीं कहीं लिंकिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है, तो सबको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम करता है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और हेल्पिंग वर्ब को एलेक्जरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ही आते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, जिसको जो इंटरेस्टेड है तो हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ऐड है, वहां से जाके देख सकता है। तो मॉडल वर्ब की भी अलग एक क्लास बनाए हैं और हेल्पिंग वर्ब की अलग क्लास बना रहे हैं। आज की इस क्लास में हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हम बताए टू बी के अंतर्गत आता है इज, एम, आर, वाज, वर। उसके बाद हैव के अंतर्गत आता है, आप ऐसा लिख सकते हैं टू बी, टू हैव एंड टू डू, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो हैव की कैटेगरी में आएगा हैव, हैज और हैड। टू डू की कैटेगरी में आएगा डू, डज और डिड। तो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, इसको तो हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम जान जाते हैं, जैसा कि हम आपको बताएं कि टेंसेस में इसका यूज ज़्यादा होता है। तो टेंसेस में जब इसका ज़्यादा यूज होता है तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसा कि इज, एम, आर, एक किस टेंस में यूज होता है, ये यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। वाज, वर यूज होता है पास्ट में। उसी प्रकार हैव, हैज होता है प्रेजेंट टेंस में, हैड का यूज होता है पास्ट टेंस में। डू, डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में और डिड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। तो ये तो थी टेंस की बात। टेंस के अलावा बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होता है, उसको हम देखते हैं।
तो टेंस तो आप जान गए। अब देखते हैं एक एक करके, जो कैटेगराइज हम किए हैं एक एक करके, एक एक हेल्पिंग वर्ब को हम डिटेल से सीखेंगे। तो देखिए टू बी के अंतर्गत आता है इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। और सबसे पहले हम टेंस तो बताए कि इसका प्रयोग सबसे पहले टेंस में ही होता है। टेंस के अलावा कहाँ होता है, तो पहला प्रयोग इसका है, इसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में होता है। मतलब टेंस के कौन से टेंस में होता है, तो कंटीन्यूअस टेंस, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, तो जितने भी कंटीन्यूअस टेंस है उन सब में किसका प्रयोग होता है, तो इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग होता है। और कंटिन्यूअस टेंस का एक और नाम है, दोनों नाम इसलिए हम बता देते हैं ताकि कहीं पर लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो। कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम एक एक करके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हम ज़्यादा समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है पहला, आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, मतलब कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो जारी हो, खत्म नहीं हुआ हो, जारी हो, लगातार हो रहा हो, चाहे वो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट में हो रहा हो, पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट में हो रहा, और फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर में हो रहा हो, काम जारी हो, रुका ना हो या खत्म ना हुआ हो, उसी को कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। उसका दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, प्रोग्रेसिव टेंस। तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खा रहा हूँ, चाहे प्रेजेंट की बात कर रहा है, मैं खा रहा हूँ, क्योंकि एम लगा है, इससे पता चलता है, इस हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कौन सी टेंस की, प्रेजेंट टेंस की है। दूसरा देख लेते हैं, सी इज प्लेइंग। सी इज प्लेइंग का मतलब है वह खेल रही है, वह खेल रही है। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इज लगा है, इससे हम जान गए प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि हम पहले ही बता दिए, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस का, वाज, वर पास्ट टेंस का, हैव, हैज प्रेजेंट टेंस का, हैड पास्ट टेंस का, डू, डज प्रेजेंट टेंस का और डिड पास्ट टेंस का। तो आप इस हेल्पिंग वर्ब जो कैटेगराइज किए हैं उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा किस टेंस में प्रयोग होगा। तीसरा देख लेते हैं, दे वर रीडिंग। दे वर रीडिंग, वेयर किस में प्रयोग होगा, पास्ट टेंस में, वे पढ़ रहे थे। यहाँ पर है नहीं होगा, यहाँ पर थे, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। कहाँ से हम जाने, यहाँ से इस हेल्पिंग वर्ब की मदद से जाने। और एक बात, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, जिससे नाम से ही पता चलता है, हेल्प, हेल्प मतलब मदद, ये मदद करता है, किसकी मदद करता है, तो वर्ब की जो मेन फॉर्म है, मेन वर्ब है, उसकी मदद करता है। कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की मदद हेल्पिंग वर्ब करता है, ताकि सेंटेंस को और अच्छे से स्पष्ट किया जाए, और डिटेल से बताया जाए, स्पष्ट किया जाए। उसी सेंटेंस को स्पष्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और हेल्प करता है मेन वर्ब की, ठीक है, मेन वर्ब की। तभी वो समझ में आता है कि कौन से टेंस में टेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा है, कौन से काल में इसका प्रयोग किया जा रहा है, समय समय वगैरह सब बताता है। तो तीसरा हम तीनों हम देख लिए। पहला हम पढ़े टू बी का प्रयोग। टू बी मतलब आप बार बार कह रहे हैं, एज, एम, आर, वाज, वर। टू बी का प्रयोग होता है कंटिन्यूअस टेंस में, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। हम 3 एग्जाम्पल दिए जिससे आप समझ सकते हैं, आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, दे वर रीडिंग, वे पढ़ रहे थे, ठीक है, वे पढ़ रहे थे। अगला देख लेते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, दूसरा प्रयोग क्या है टू बी का, कि पैसिव वॉइस में इसका यूज होता है। तो पैसिव वॉइस का एक वीडियो हम अलग से बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। बस यहाँ पर आप इतना जानिए, पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग होता है, टू बी का प्रयोग होता है, इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग होता है। देखिए कैसे होता है, एग्जाम्पल से हम जानते हैं। देखिए पैसिव वॉइस का मतलब हुआ कि कोई काम रोज होता हो, ठीक है, रोज जब होता हो और निश्चित हो, उसी को क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। तो देखिए, द हाउस वाज बीइंग पेंटिंग, हाउस वाज, द हाउस वाज बीइंग पेंटिंग। हम जिससे बताए कि वाज किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो आप कह सकते हैं ये है पास्ट टेंस का। तो देखिए, सी दे हाउस द हाउस वाज बीइंग पेंटिंग, जो घर है वो पेंट हो रहा है, ठीक है, पेंटिंग हो रहा है। आगे देखिए, द डोर वाज लॉक्ड, दरवाजा जो है रोज लॉक किया जाता है, ठीक है, रेगुलर लॉक किया जाता है। तो किस टेंस में क्या बता रहा है, पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग हो रहा है। और वाज बता रहा है डोर डोर जो है वो लॉक किया जाता था, सॉरी है नहीं था, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात बता रहा है। इस हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है पास्ट टेंस की बात है।
द मिल्क वाज बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब उबालना, दूध उबाला जा रहा था, ठीक है, दूध उबाला जा रहा था। तो यहाँ पर जो काम हो रहा हो और जो रोज किया जाता हो वही पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में जो काम हो रहा हो और रोज किया जाता हो उसी का प्रयोग होता है। उसमें हम किसका प्रयोग पढ़े, वाज और वर। वाज और वर का प्रयोग हम बताए पास्ट टेंस में होता है। तो तीनों जो एग्जाम्पल बताए सब पास्ट टेंस में है। पहला, द हाउस वाज बीइंग पेंटिंग, जो घर है वो पेंट किया जा रहा था। द डोर वाज लॉक्ड, जो दरवाजा है लॉक किया जा रहा था, मतलब रोज लॉक किया जाता था। द मिल्क वाज बॉइलिंग, दूध जो है उबाला जाता था, ठीक है। था जो एकदम कंफर्म हो, निश्चित हो और रोज होता हो उसी को कहते हैं पैसिव वॉइस, और इसमें इसका प्रयोग होता है टू बी का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं यूज नंबर 3। यूज नंबर 3 कहता है टू बी यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर विथ गोइंग टू, गोइंग टू। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जो फ्यूचर की बात कर रहा हो, फ्यूचर में कोई काम जारी हो, गोइंग टू मतलब जारी हो, फ्यूचर में कोई काम जारी हो तो उसमें भी टू बी का प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल से हम ज्यादा समझ पाएंगे। आई एम गोइंग टू ट्रेवल नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ मतलब होता है अगले मंथ, अगले महीने। आई एम गोइंग, मैं अगले महीने ट्रेवल करूंगा, मतलब अगले महीने यात्रा करूंगा। तो देखिए यहाँ पर करूंगा मतलब गी आ गया, इससे भी आप जान जाइए कि, और इससे सेंटेंस भी क्लियर हो रहा है कि किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में। यहाँ फ्यूचर की बात की जा रही है। फ्यूचर में कोई काम जब होगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू बी का। किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, टू बी का। देखिए आई के साथ हमेशा एम आता है, यहाँ पर देखिए एम आया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर फ्यूचर टेंस की बात की जाए तो विल सेल का प्रयोग होगा। फ्यूचर में कोई काम होगा, जारी रहेगा, होने वाला है, तो उसके लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, टू बी का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब टू बी का प्रयोग। जैसे आई एम गोइंग टू ट्रेवल नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने यात्रा करूंगा, ठीक है, फिक्स है अगले महीने यात्रा करूंगा। दे आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, वे मूवी देखने जाएंगे, ठीक है, वे मूवी देखने जाएंगे। तो आप इन दो यूज तो जान गए, पहला 3 यूज जान गए। पहला तो कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है किसका, टू बी का। दूसरा पैसिव वॉइस में भी टू बी का प्रयोग होता है। तीसरा है कि जब फ्यूचर में कोई चीज होगा उसके लिए टू बी का प्रयोग होता है। अब चौथा देख लीजिए, चौथा कंडीशन क्या है, प्लान, अरेंजमेंट और एग्रीमेंट। जब कोई चीज प्लान किया हुआ है और एग्रीमेंट है और अरेंजमेंट है तो उसके लिए हम टू बी का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, आई एम टू सी टू आई एम टू सी टुमारो, ठीक है, मैंने उसे कल देखा था, मैंने उसे कल देखा है, मैंने उसे कल देखा है या मैं उसे कल देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई चीज मैंने कल उसे देखा, फिक्स है, मैं कल उसे देखूंगा, सॉरी मैं कल उसे देखूंगा, ये फिक्स है। तो कौन सा क्या है इसमें, प्लान किया गया है। आगे देखिए, वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, वे हम अगले सप्ताह शादी करेंगे, फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हो चुका है कि हम अगले सप्ताह शादी करेंगे। तो किस टेंस का, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, तो टू बी का प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं पांचवा यूज है बी यूज डिमोट कमांड। कमांड मतलब ऑर्डर। जब किसी को ऑर्डर दिया जाता है तो उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, टू बी का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, मदर सेज यू आर गो टू मार्केट एट वंस। मदर कह रही हैं अपने सन से, उनको ऑर्डर दे रही हैं कि तुम बाजार जाकर कुछ लेकर आओ, ठीक है, बाजार जाकर कुछ लेकर आओ, उनको ऑर्डर दे रही हैं। तो ये कौन थे, 4 थे। अभी देखिए एक और है, अब नहीं है, एक और नहीं है, ये 4 ही है, 4 यूज है किसका, टू बी का। अब देखेंगे इसके बाद दूसरा है टू हैव का प्रयोग देखेंगे। टू हैव का प्रयोग कहाँ होता है, तो पहला कंडीशन है टू हैव का प्रयोग कहाँ पर है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर है। टू हैव का प्रयोग हम देख लेते हैं, ठीक है। टू हैव का प्रयोग तो पहला प्रयोग हो यूज टू परफेक्ट टेंस। तो टू हैव का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है, सारे परफेक्ट टेंस में टू हैव का प्रयोग होता है। टू हैव के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, हैव, हैज और हैड। तो जब हम टू हैव कहें
तो आप समझ जाइए कि हैव, हैज और हैड की बात हम कर रहे हैं। इन तीनों टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? परफेक्ट टेंस में। चाहे जो परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सारे टेंस में किसका प्रयोग होता है? टू हैव टू हैव का प्रयोग होता है। हैव, हैज और हैड का। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं परफेक्ट टेंस का है, शी हैज विजिटेड अमेरिका। वह अमेरिका गई, वह अमेरिका जाएगी, जाएगी मतलब क्या हुआ? गई थी, सॉरी, हैज है ना, वह अमेरिका जा रही है, वह अमेरिका जा रही है। तो इसका क्या मतलब है? चाहे आप ये कह सकते वह अमेरिका जाएगी, क्या है? परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब निश्चित है, निश्चित है कि वह अमेरिका जाएगी। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वे अपने काम को खत्म कर लिए हैं। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वे अपने काम को खत्म कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट है, मतलब कि निश्चित है, वे अपने काम को खत्म कर लिए हैं। दे हैड लिफ्ट बिफोर द पार्टी इंडेड, कह रहा है वे पार्टी खत्म होने तक यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, वे पार्टी खत्म होने तक यहाँ से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पास्ट टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देख लिए कि पहला प्रयोग हैव का हुआ परफेक्ट टेंस में, टू हैव का पहला प्रयोग हुआ परफेक्ट टेंस में। अब दूसरा प्रयोग हम देख लेते हैं, यूज टू फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला तो परफेक्ट टेंस में टू हैव का प्रयोग हो रहा था, लेकिन दूसरा प्रयोग टू हैव का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है ही हैज बीन। यहाँ पर बस हैज या हैव के बाद, हैज हैव हैड के बाद बीन लग जाएगा और कुछ नहीं। बीन लगने से पता चल जाएगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, एग्जांपल है। देखिए ही हैज बीन वाचिंग सिंस 1 o'clock। इसका मतलब ये हुआ कि वे 1 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं। वह 1 बजे से इंतजार कर रहा है, वह 1 बजे से इंतजार कर रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है कि कंटिन्यूअस का मतलब है कि रहा है, रही भी आएगा। तो वे 1 बजे से इंतजार कर रहा है, वह 1 बजे से इंतजार कर रहा है, परफेक्ट भी है और काम जारी भी है। यू हैड बीन वर्किंग फॉर एन हावर, तुम 1 घंटे से काम कर रहे हो, तुम 1 घंटे से काम कर रहे हो, तो ये भी काम जारी है और परफेक्ट है कि वह काम कर ही रहा है। दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, वे 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं, वे 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा टेंस है? तो टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हैव का पहला प्रयोग तो हो गया परफेक्ट, सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। दूसरा है सभी परफेक्ट पहला प्रयोग सभी परफेक्ट टेंस में होगा, दूसरा प्रयोग सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, ये तो थे हैव के 2 यूजेस, और भी यूजेस हैं, आइए आगे देखते हैं। यूज नंबर 3 कहता है यूज विथ ऑब्लाइजेशन, काम करने के लिए फोर्स करना। कोई भी काम करने के लिए फोर्स करना हो तब भी हम टू हैव का प्रयोग करते हैं, मतलब हैव, हैज और हैड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, आई हैव टू बी देयर 6 o'clock। ठीक है, आई हैव टू बी देयर 6 o'clock, वह मैं 6 बजे से यहाँ हूँ, 6 बजे से यहाँ हूँ। तो फोर्स किया जा रहा है हमको कि मैं 6 बजे यहाँ पर रहूँगा या होऊंगा, मतलब यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है किसी को, तो बोल रहा है कि मैं 6 बजे से यहाँ रहूँगा। ही हैड टू मूव द फर्नीचर बाय हिमसेल्फ, वह अपना फर्नीचर खुद ही मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फोर्स किया जा रहा है, जैसे कि बात में आपको ऐसे फोर्स नहीं किया जाएगा, भाव फोर्स का आएगा। ठीक है, तो तीसरा यूज था कि जब कोई काम करने के लिए फोर्स किया जाए, ऑब्लाइजेशन किया जाए, तो वहां पर भी हम टू हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं चौथा है इन निगेटिव एंड क्वेश्चन हैव टू एंड हैड टू आर यूज विथ डू, डज एंड डिड। जब कोई निगेटिव सेंटेंस हो और क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव, हैज, हैड का प्रयोग करेंगे। किसके साथ करेंगे? डू, डज और डिड। देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हैव, हैज और हैड का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो हम डू, डज और डिड का प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि चौथा प्रयोग थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा। दे हैव गो टू,
दे हैव गो टू, वे वहाँ, दे हैव गो टू, वे वहाँ है, ठीक है, वहाँ है। यहाँ पर देखिए दे नॉट हैव टू गो, वे वहाँ नहीं, सॉरी, वे वहाँ जाएंगे, वे वहाँ, वे जाएंगे। दे हैव गो टू, वे जाएंगे। दे डज नॉट हैव टू गो, वे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पहले आया, लेकिन यहाँ पर जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू के साथ हैव आएगा। देखिए डू के साथ, डू डज नॉट के साथ हैव आया है, पहले हैव नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सी हैज गो टू, वह गया, ठीक है, वह गई, ठीक है, वह गई। सी डज नॉट हैव गो, हैव टू गो, वह नहीं जाएगी, ठीक है, वह गई, वह नहीं जाएगी, ठीक है, वह नहीं जा रही है। आगे देखिए, he had go to, वह गया, ठीक है, वह गया। he did not have to go, वह नहीं जाएगा, ठीक है। did he have go to, क्या वह जाएगा? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड जब बना तो आगे did आ गया, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो did कहाँ आया? he के तुरंत बाद, मतलब have बाद में आया, did not पहले आएगा। तो ये बात आप ध्यान से देखिएगा। आगे देख लेते हैं यूज नंबर 5। यूज नंबर 5 है यूज टू फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव सेंटेंस। कंस्ट्रक्टिव सेंटेंस का मतलब है जब कोई काम हम खुद ना करें, किसी और से करवाएं, तो वहाँ पर भी हम टू हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए, आई हैव माई हेयर कट, मैं अपने बाल को कटवाती हूँ, खुद नहीं काटती हूँ, मैं अपने बाल को कटवाती हूँ। जब कोई काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाया जाए तो वहाँ पर हम टू हैव का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा है सी हैड हर कार वॉश्ड, वह अपना कार स्वयं धोती है, ठीक है, वह अपने कार को धुलवाती है, स्वयं नहीं धोती है, वो अपने कार को किसी से धुलवाती है। यहाँ पर अपना काम खुद न करके किसी दूसरे से जब कराया जाए तो वहाँ पर हम किस टेंस का प्रयोग, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, हैव, हैज और हैड, मतलब टू बी का प्रयोग, टू हैव का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, आई हैव माई जर्नी, आई हैव माई जूनियर सेंट यू द डिटेल, मेरा जो जूनियर है वो आपको मेरा डिटेल सेंड कर देगा। यहाँ पर भी देखिए, खुद ना करके किसी और से काम को करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग देखें? तो वहाँ पर हम हैव का प्रयोग देखें, हैव का प्रयोग। तो आई होप आपके समझ में आया हो टू बी का प्रयोग कहाँ होता है, टू हैव का कहाँ प्रयोग होता है। अब बच क्या रहा है? टू डू का प्रयोग। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे टू डू का प्रयोग। तो पहले आप देख लीजिए एक बार, क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम टू डू का प्रयोग, टू डू, डज और डिड को पढ़ेंगे। तो टू बी का प्रयोग, पहला प्रयोग था, इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है। किसका? टू बी का प्रयोग, जिसमें आता है इज, एम, आर, वाज, वर। दूसरा प्रयोग पढ़े हम पैसिव वॉइस में, इसका यूज होता है पैसिव वॉइस में। हम इसको देखे, तीसरा देखे थे कि इसका प्रयोग एक्सप्रेस फ्यूचर विथ गोइंग टू, जब फ्यूचर में कोई काम हो रहा हो तो उसके लिए हम टू बी का प्रयोग करते हैं। तीसरा था प्लान, अरेंजमेंट और एग्रीमेंट, मतलब जब कोई चीज़ प्लान किया हो, अरेंजमेंट किया गया हो, एग्रीमेंट भी हो, तो उसमें भी हम टू बी का प्रयोग करते हैं। चौथा था टू यूज डोनेट कमांड, जब किसी को कमांड या ऑर्डर देना हो तो हम टू बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हैव आया, हैव का प्रयोग हम पहला था कि ये परफेक्ट टेंस में, सभी परफेक्ट टेंस में टू हैव का प्रयोग होता है, मतलब हैव, हैज और हैड का। उसके बाद दूसरा था यू टू फ्रॉम परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम टू हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा था कि जब किसी से कोई काम फोर्सली करवाया जाए तो उसमें भी हम टू हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाना हो तो हैव, हैज, हैड के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू, डज और डिड का प्रयोग। कब? जब नेगेटिव और क्वेश्चन वाले वर्ड बनाना हो। उसके बाद पांचवा था यूज टू फॉर्म कंसेप्टिव सेंटेंस, जब कोई काम आप खुद ना करके किसी और से करवाते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू फॉर्म कंसेप्टिव सेंटेंस, मतलब किसका प्रयोग करते हैं? टू हैव का प्रयोग करते हैं। तो आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लेकर आते हैं किसके बारे में बताएंगे? टू डू के बारे में बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं टू बी को, टू डू को। टू डू के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? डू, डज और डिड। डू, डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। तो पहला प्रयोग हम इसका देख लेते हैं, यूज टू फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन इन द प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। इसका प्रयोग कहाँ होता है?
तो निगेटिव सेंटेंस बनाने में और क्वेश्चन वाले वर्ड बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, डू डज और डिड का। कहाँ पर, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में। जब प्रेजेंट सिंपल का और पास्ट सिंपल का क्या बनाना हुआ, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने हुए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू डज और डिड का। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि टू डू का प्रयोग हम करेंगे नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने में, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, तो देखिए पहला है शी डिड नॉट लाइक फ्रूट। वह फ्रूट मतलब फल पसंद नहीं करती है, वह फल पसंद नहीं करती है। जैसा कि हम बताए डू डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में होगा। तो शी डिड नॉट लाइक फ्रूट, वह फल पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर थी इसलिए हुआ क्योंकि ये पास्ट की बात बता रहा है। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है डिड और प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। तो यहाँ पर डू जब डज लग गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि उसे जो वह है लड़की के लिए सी आया है, लड़की मतलब वह फ्रूट मतलब फल पसंद नहीं करती है। ठीक है, और सी डिड नॉट लाइक फ्रूट, वह फल पसंद नहीं करती थी। ठीक है, तो प्रेजेंट पास्ट की बात कहा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड वाले कैसे बनाएंगे, डू यू, वही जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को अगर हम पहले लिख देंगे तो क्या कहा जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा, डू यू वांट टी, क्या तुम्हें चाय चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम्हें चाय चाहिए, चाहिए है, क्या तुम्हें चाय चाहिए। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड अगर पहले लिख दिए तो क्वेश्चन वर्ड बन जाए, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट की बात है, यहाँ पर पास्ट की, क्योंकि डिड आ गया। डिड यू वांट टी, क्या तुम्हें चाय चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर थी होगा और यहाँ पर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है और ये पास्ट की बात कर रहा है। किससे पता चला कि प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चला। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, यूज टू है, यूज टू कह रहा है कि यूज इन शॉर्ट आंसर एंड अवॉइड रिपीटेशन। बार बार हम आंसर को जो हमारे आंसर होते हैं उनको शॉर्ट करता है। कौन शॉर्ट करता है, छोटा करता है, हेल्पिंग वर्ब छोटा करता है। जैसे कि आप बार बार नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग न करें, उसको शॉर्ट में अगर बताना हुआ तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। किस हेल्पिंग वर्ब का, टू डू का। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानती हो। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं एकदम शॉर्ट में, यस आई डू, मैं उसे जानती हूँ। अगर नहीं जानती हूँ तो कहूँगी नो आई डोंट। तो यहाँ पर देखिए आंसर को एकदम शॉर्ट कर दिया। अगर आप एक स्टेटमेंट में आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब की मदद से शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं। जैसे कि डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानती हो। तो आपको स्टेटमेंट में आंसर ना दे करके हेल्पिंग वर्ब की सहायता से कह सकते हैं यस आई डू। अगर नहीं जानते हैं तो आप कह सकते हैं नो आई डोंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं, डिड यू गो टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में जाओगे, क्या वे पार्टी में जाएंगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट में, यस दे डिड, यस वे जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो आप कह सकते हैं नो दे डिड नॉट, मतलब नहीं जाएंगे। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आप कैसे आंसर को छोटा कर दिए। आगे देख लीजिए यूज थ्री। यूज थ्री का प्रयोग, यूज थ्री है यूज टू एम्फेसिस ऑन अफर्मेटिव सेंटेंस। जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डू डज और डिड का प्रयोग करेंगे। देखिए पहला एग्जांपल है, आई डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जैसे कि अगर आपसे कोई कहा कि आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते तो आप थोड़ा दबाव डाल करके कहेंगे नहीं मैं समझ सकता हूँ। एम्फेसिस करके आप कहेंगे नहीं मैं समझ सकता हूँ। जैसे अगर कोई कह रहा है आपकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम आप नहीं समझ सकते, तो आप कहेंगे आई डू अंडरस्टैंड, नहीं मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ द प्रॉब्लम यूर फेसिंग, कि तुम किस समस्या को फेस कर रही हो, किस समस्या का सामना कर रही हो। आगे देखिए दूसरा है, सी डज लाइक मैंगोज, सी डज लाइक मैंगोज डिपेजिट वाट सी सेड। इसका मतलब यह हुआ कि वह मैंगो खाना पसंद करती थी, वह उसने कहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहेंगे आपको मैंगो खाना नहीं पसंद है, कोई कह रहा है उसे मैंगो खाना नहीं पसंद है, तो आप कहेंगे नहीं मुझे मैंगो खाना पसंद है, ऐसा किसने कहा। आप ऐसे रिक्वेस्ट करके या प्रेस करके कर सकती हैं। आगे देखिए यूज फोर, यूज इन इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है रिक्वेस्ट।
जब आप कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप किसका प्रयोग करेंगे, टू डू का। टू डू मतलब डू, डज और डिड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए डू कम ओवर, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि ऊपर आओ, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज आप ऊपर आ जाइए। आगे देखिए डोंट डू दैट, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप इसको मत कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, दरवाजे को लॉक मत कीजिए, रिक्वेस्ट करके थोड़ा जैसे ऑब्लाइज करके कहा जा रहा है। जैसे पोलाइट शब्दों का मतलब है कि किसी से विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि प्लीज आप दरवाजे, जैसे आप ऐसा भी कह सकते हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर, आप प्लीज दरवाजे को लॉक मत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा जो पोलाइट करके वाक्य को, सेंटेंसेस को बनाया जा रहा है, तो किसका प्रयोग किया जा रहा है, टू डू का प्रयोग। तो हमारे 3 हेल्पिंग वर्ब जो थे कैटेगरी वाइज में जो डिवाइड थे, उन सारे हेल्पिंग वर्ब को पढ़े। आगे हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के भी बारे में। एक वीडियो हम मॉडल वर्ब की बना दिए हैं, लेकिन जो भी मॉडल वर्ब और भी बचा है उस सबका एक क्लास और भी बनाएंगे। तो देखिए आज क्लास में हम पढ़े कितने हेल्पिंग वर्ब, टू बी, टू हैव और टू डू। टू बी के अंतर्गत आया इज, एम, इज, एम, आर और वाच, वर। आया टू हैव के अंतर्गत हैव, हैज, हैड। टू डू के अंतर्गत आया डू, डज और डिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता दिए इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, वाज, वर का प्रयोग पास्ट टेंस में, हैव, हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, हैड का प्रयोग पास्ट में, डू, डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में। तो आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट और पास्ट की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात यहाँ नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जो फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आता है। जब हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि कहाँ कहाँ पर विल, शैल का प्रयोग होता है। विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, इस सब का प्रयोग होता है, सब आते हैं हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास में और भी मॉडल वर्ब के बारे में और जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में हम सीखेंगे। तो आज इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।